Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। जिसम में एक जान आ जाती है, हमारे खून की रवानगी तेज हो जाती है। जब कोई पठान एक्स मुस्लिम बनता है हिम्मत आ जाती है। आदाब, सुनते हैं आप मुझे? आदाब जी, आवाज आ रही है। क्या कहेंगे बीए जी इस टॉपिक के बारे में? कोरम भाई आदाब, क्या हाल है? आदाब सब दोस्तों को, सब दर्शकों को आदाब जी, नमस्ते। तो यार मैं क्या कहूँगा, वैसे अब आज मैं सुन रहा था ये आमिना थी और सच वाला की एक वीडियो में सुन रहा था। तो वो कहते थे असल में, ये आमिना सरदार कहती थी कि मैंने कितने बार ये कुरान को पढ़ा ट्रांसलेशन के साथ और तफसीर के साथ, मगर मैं नहीं समझ गई। अभी तक बहुत सवाल हैं। तो असल में मुझे एक लतीफ़ा सी है, मुझे याद आया, मगर उस वक्त असल में ये वीडियो था, तो मैं आपको ये अगर इजाजत हो तो मैं सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। पठानों के लतीफे भी बड़े किस्मत वालों को सुनने को मिलते हैं सर। एक बार एक आदमी पागल खाने से गुजरता था, तो वहाँ बहुत पागल खड़े थे। एक दीवार में एक सुराख थी और वो कतार में खड़े थे ये पागल, और नंबर पे उस सुराख में देखते थे। तो ये बंदा जो था, ठीक बंदा था ना, वो हैरान हुआ ये लोग इस दीवार में जो सुराख है इसमें क्या देखते। तो वो भी नजदीक आया और देखा, तो वो सोचा था कि ये तो वैसे पागल है, मैं जल्दी देखूंगा बगैर नंबर के, बगैर कतार के। तो जब उन्होंने देखा कि ये भी आया, उन्होंने इसे कहा कि चलो तुम पागल हो क्या, हम कतार में खड़े और तुम बगैर कतार के देखना चाहते हो। तो फिर उसके लिए ये भी इंटरेस्ट हो गया और भी। तो वो कतार में खड़ा हुआ, जब उसका नंबर आया तो वो भी उसको, ये जो इसके पीछे भी और भी खड़े थे पागल। तो जब इसने देखा तो बिल्कुल उसको नहीं छोड़ते थे ना कि जल्दी देखो जल्दी और जाओ। तो उसने देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा उस सुराख में। तो फिर उसने उससे लोगों से पूछा, वही पागलों से पूछा, क्या क्या देखते हैं इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आता है। तो हंस गए उसके पीछे, कहता है कि तुम पागल हो क्या, हम कितने बार खड़े हो गए इस कतार में और बार बार देखते हैं, हमने कुछ भी नहीं देखा, और अब पहली बार से चाहते हो कि कुछ देखे इसमें। तो असल में कुरान का भी यही मसला है, बार बार इसको अगर पढ़े, पागल लोग इसको बार बार पढ़ते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं समझ गए। और बीए जी आपकी बात बिल्कुल सही है, एक आम इंसान तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा, गलत बुखारी जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। गलत बुखारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये भी एक एक्स मुस्लिम नहीं है, ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने 50% के ऊपर इस्लाम को छोड़ दिया है, लेकिन ये ड्रॉप हो गए। स्वीटी जी ने एक मैसेज भेजा है, साहिल, व्हेन आई सेड आई सपोर्ट योर चैनल इन होलसेल, I was talking about my love for your channel and your way of conducting and your focus. Maybe some people thought I was talking about money. स्वीटी जी ने एक मैसेज बहुत क्लियर कर दिया है कि वो किस तरीके से चैनल को सपोर्ट करती है। एंडी जी कह रहे हैं, सुपर्ब एनोलॉजी पठान भाई, आपने मस्त जिस तरीके से आपने समझाने की कोशिश करी है, बहुत आसान लहजे में आपने एक बड़ी बात समझा दी। और कट्टर हिंदू जी, $5 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। जन्नत की चाह में कितने कोहराम हुए, लुटेरे जन्नती पर मासूम कत्ले आम हुए, सतिया जौहर हुई और हलाल गुलाम हुए, बेरहम दुष्ट नेक हुए और संस्कृत नीलाम हुई। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, जन्नत की चाह में कितने कोहराम हुए, लुटेरे जन्नती पर मासूम कत्ले आम हुए, यानी जन्नत की लालच में कई मासूमों के कत्ल हुए,
सतिया जौहर हुई और हलाल गुलाम हुए, बेरहम दुष्ट नेक हुए और संस्कृत नीलाम हुए। बहुत जबरदस्त बात इन्होंने इस मैसेज में बताई है कि इस जो इस्लाम जो मजहब है, मैं वंस अगेन कह दूं कि हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे। मैं बार बार ये कहता हूं कि मेरे नजदीक आज का जो मुसलमान है, वो जो पहले वाले जो इस्लाम स्टार्ट हुआ था, वो जो मुसलमान थे मोहम्मद साहब और उनके सहाबा, उनकी जिंदगी अगर आप पढ़े और उनका जो तरीका पढ़े, उनके जो एक्शन थे वो पढ़े, अगर उसको मैं कंपेयर करूं तो मेरे नजदीक आज के मुसलमान काफी कई गुना ज्यादा जो है वो बेहतर है। और उम्मीद करता हूं कि मैं बाकी जो हमारे पैनलिस्ट है या स्ट्रीम में जुड़े हुए वो भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि अगर पहले के मुसलमान जो सोर्स है उनसे कंपेयर करें तो काफी अच्छे हैं हमारे आज के मुसलमान। और ये जो बात इन्होंने कही है वो उसी उन मुसलमानों के बारे में या उस रिलीजन के बारे में कही जिसकी बुनियाद पे सब गलत काम हुए हैं। गलत बुखारी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप ड्रॉप हो गए थे। जी शुक्रिया साहिल भाई, क्या हाल है आपके? नमस्कार सबको। जबरदस्त, नमस्कार। अच्छा, ये गलत अल बुखारी जी जो है वो अभी भी मुस्लिम ही है, लेकिन मेरे ख्याल से 70% इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है। जी बस सर, एक हदीस है ना कि सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा, तो हम यही स्विच मारते हैं रोज एक। नहीं, उल्टा कहा शायद आपने, मतलब अच्छा। दिन भर आप काफिर है, फिर रात में सोते वक्त आप मुसलमान हो जाते होंगे। बस नहीं, वो कल हो गया था ना, कल मैं काफिर था, फिर शाम में मोमिन हो गया, हाँ। फिर सुबह में काफिर हो गया, फिर ये 360 चलता रहता है। जी भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं, एक्स मुस्लिम है मार्केट में, जो दूसरी शादी करने के लिए मोमिन बन जाते हैं। हम तो बहुत बेहतर है उनसे। बस सर, ये मुझे तो मसला जो मेन है वो तो उसका एक हिस्टोरिकली भी है। मुझे तो मैंने हारिस सुल्तान वाली हदीसें वगैरह पढ़ी, फिर मैंने किसी को बताया ना, भाई ये तो देखो उसने गिरबान पकड़ लिया मेरा, ये कहता है खबरदार हदीस पे बात की। मैंने कहा भाई देखो यार मतलब इन चीजों को भी तो देखना चाहिए ना कि तो फिर मैंने जो मेरा फाइनल जो था पुश, वो था स्पार्टिकस की स्टोरी, क्योंकि मैं ऐसा वाकया अपनी आंखों से देख भी चुका था कि जुल्म की इंतहा है कि आप खुद तो आप पता नहीं, ऐसे लोगों को सर हम जानते हैं जो कोक पेप्सी की नकली दुकानें चला रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन उनको ये है मैं असर की नमाज पढ़ूंगा तो 4 सुन्नतें पहले पढ़ लूंगा तो फिर मेरी तो माफी हो गई। वही तेरी तो माफी हो गई, उसका क्या हुआ जो तुम्हारी गंदी कोक को गटक के मर गया बच्चा बेचारा। हाँ, असल में ये मजहब जो है ना, ये बुराई के लिए रास्ता बनाते हैं ना। अच्छा, ये मुस्तफा गोरी जी है, ये कह रहे कोहराम सनातनी का स्लेव। भाई वो यार, इससे क्लियर बात अभी मैं लास्ट टाइम उनकी सुना था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं कोई भी मजहब को सही नहीं मानता हूं, मैं कोई खुदाओं को सही नहीं मानता हूं, मैं एक पक्का एथियस्ट हूं। अब यार कितने बार वो आदमी अपनी ये बात कहे यार, इतना स्ट्रीम पे अपने बोल रहा है कि मैं कोई खुदाओं को सही नहीं मानता या मैं पक्का एथियस्ट हूं। इससे ज्यादा मुस्तफा गोरी भाई आपको क्या सुनना है यार? मुस्तफा गोरी भाई खुद ही स्लेव थे, अगर इतिहास पढ़े तो गोरी खुद ही स्लेव्स लेके गया था ना। महमूद गोरी के तो उनके थोड़े थे होंगे, शायद उनके पूर्वज उन्हीं के स्लेव थे होंगे। हालांकि मैंने सुना है कि महमूद अल गजनवी को शायद यही था, राजपूत किसी इनसे लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त कोई राजा जयपाल के वली जो थे, जी, तो उस वक्त शायद मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो उन्होंने भी मना किया था इनको। हालांकि मुझे बहुत पसंद है मोइनुद्दीन चिश्ती पर्सनली, क्योंकि उनकी बेगम हिंदू थी और वो बड़े सेक्युलर थे इस मामले में कि उनके घर में भजन भी होते। मैं सनातन से और बुद्धिज्म से बहुत इम्प्रेस्ड, मैं इंडिया के कल्चर से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। जहाँ पता नहीं लोग कच्चा मांस खा रहे थे दुनिया में, आप बोलेंगे लोग। हाँ नहीं, वो आप 100 बिस्मिल्लाह सनातनी पे बढ़िया 100 बिस्मिल्लाह सनातनी पे भाई। लेकिन कम से कम हम
अरबिक इंपीरियलिज्म तो नहीं होगा ना? नहीं, ये सर इनकी बातें और इनका हमें कहते हैं कि इस्लाम में वो किसी ने बोला था, वो H.G. वेल्स की किताब में लिखा हुआ था कि उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पे लिखा था, तो उसने बड़ी कीचड़ उछाले थे, लेकिन कहा था कि भाई इक्वालिटी पे बात माननी पड़ेगी हमें ना हजरत मोहम्मद की। लेकिन इक्वालिटी की क्या बात है सर? ये लोग तो बिल्कुल मतलब समझते हैं दुनिया इन्हीं की है। जब देखे ना अल्लाह ताला ने सब बंदे बनाए, तो छांट के कुरैश को अलग कर दिया कि ये लोग स्पेशल लोग हैं, तो फिर आगे स्टोरी बची क्या? अच्छा, तो कुछ लोगों को मैं जोड़ लेता हूं, उसके बाद हमें स्ट्रीम क्लोज भी करना है। मैक्सिमम 1:15 तक करना है, क्योंकि मुझे कुछ मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी मुझे तैयारी भी करना है, तो ज्यादा लंबी स्ट्रीम में नहीं खींच पाऊंगा। चार्ली हेब्डो जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है चार्ली हेब्डो जी। चार्ली हेब्डो जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात को रखिए शॉर्ट में। अभिलाष नंदा जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। इफ आई गेट ए चांस आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम कोरान जी व्हाट ही डजंट बिलीव इन हिंदुइज्म व्हेन इट इटसेल्फ सेज नॉट टू बिलीव। अब यहाँ पे मैं नहीं चाहूंगा कि इस पे बात हो, क्योंकि फिर वो वही हो जाता है ना, फिर वो जो टॉपिक है वो फिर चला जाएगा हिंदुइज्म पे। फिर अगर कोई कोराम भाई कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें कोई अगर हिंदू है उसको लगेगा कि नहीं मैं इसका जवाब मुझे देना है, और अगर मैं उसको मौका नहीं दूंगा तो फिर उसको लगेगा यार ये बिठा के आप हिंदुइज्म की बुराई यहाँ करवा रहे हो और मुझे बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हो। तो बस आप इतना, मतलब ये जो कॉन्टेक्स्ट आया था वो ये इसलिए आया था कि कोराम भाई पे अगर कोई ये इल्जाम लगा रहा है कि वो सनातनी है, यार कौन सा सनातनी बोलेगा कि मैं कोई खुदा को नहीं मानता हूं, या मेरे नजदीक जो है वो एथियज्म ही सही है, या मैं पक्का एथियस्ट हूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई थी। चार्ली हेब्डो जी, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? एग्नोस्टिक मानो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो साहिल सर। हेलो सर, क्या हालचाल? बढ़िया सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है। शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा सर, उसके बाद फिर हमको स्ट्रीम भी क्लोज करना है। ओके, आज मैं कुरान सर के भी लाइव स्ट्रीम में गया था और बहुत ही अच्छा टॉपिक उन्होंने दिया था। देखिए, हमारे जो विरोध होने चाहिए वो वैचारिक होने चाहिए, आइडियोलॉजिकल होने चाहिए, ना कि व्यक्तिगत होने चाहिए। क्योंकि हमारा मकसद होना चाहिए कि हम जो सच है उसको खोजें और उस पर चलें, ना कि अपनी कोई कुंठा हो या पूर्वाग्रह हो उसके चलते हम चीजों को क्रिटिसाइज करें या वो करें, तो हमारा मकसद ही अलग हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम सच की तलाश करें और उस पर ही चलें। मेरा कहना एक चीज है कि एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रूलर होता है, एक आइडियल रूलर क्या होता है कि इसकी पूरी जो जनता है, फॉर एग्जांपल अगर अपना इंडिया देखते हैं, इंडिया कितना डाइवर्स है और इसके जो राजा इस समय क्या है, मोदी जी हैं। तो आइडियल रूलर क्या है कि वो पूरी कोई भी जनता, चाहे किसी भी स्टेट की हो, किसी भी रंग की हो, किसी भी भाषा, मतलब कोई भी भाषा बोलने वाली हो, उसको एक समान देखे। आप इस बात को समझ रहे हैं? एक आइडियल रूलर की यही एक पहचान होनी चाहिए। और जब एक सुनिए मेरी बात, इसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं। एक आइडियल रूलर और एक समझो जज, एक डॉक्टर, एक पुलिस वाला, एक आर्मी, इन सब के लिए धर्म या रिलीजन जो है वो कभी सामने आना ही नहीं चाहिए। नो वे। बिल्कुल तो वही आना नहीं चाहिए। मतलब अगर कोई रिलीजन भी सच्चा है तो उसका खुदा भी इस पूरी दुनिया में उसने जितना भी कोई भी एक लिविंग क्रिएचर बनाया है, तो उसके लिए रूल्स भी सेम होने चाहिए और सबको एक नजर से उसको देखना चाहिए। ये मतलब नहीं कि अगर कोई दूसरे धर्म को या दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए अलग नियम है, और जो हमको फॉलो कर रहा है उसके लिए अलग नियम है। क्योंकि ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि ठीक है जी, एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा
ठीक कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को अगर पूरे देश में कोई एक सर्कुलर देना है, ठीक है, और मान लो कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, वैसे कॉमन लैंग्वेज हमारी हिंदी है, अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश भी है, अगर पूरे कंट्री को एक कॉमन सर्कुलर देना है और कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करेंगे कि पूरे स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वो सेम सर्कुलर उसको टाइप करा के सब में भेजेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हो कुरान के साथ भी ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए कि लेकिन वो अल्लाह को करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान बीच में आ गया तो फिर वो अपने तरफ से ट्रांसलेशन उस तरीके से चेंज करेगा। और नहीं, वही हम भी कह रहे हैं। मान लो जिब्राइल भी था, जिब्राइल उनका मैसेंजर, तो कई सारे जिब्राइल हर लैंग्वेज में जा करके हर जो जितनी दुनिया में अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं उनमें एक जिब्राइल जाता, वो ट्रांसलेट करता और किसी एक को नबी बनाता और सबको एक जैसी ही बुक देता। देना चाहिए था अगर एक आइडियल रूलर होता तो। सही। इसमें तो यही मतलब यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोगों को इन चीजों को थोड़ा सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, तभी वो सच को देख पाएंगे, अदरवाइज तो वो चार दीवारी में ही भटकते रहेंगे। सही बात है आपकी, बहुत जबरदस्त आपने बात कही है, ताकि वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन का पॉसिबिलिटी उसमें से खत्म हो जाए। सही, ठीक है। चलिए एग्नोस्टिक मानो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सर, बड़ी जबरदस्त आपने बात की। अपना ख्याल रखिए, मैं अभी दूसरों को भी मौका दे देता हूँ। जी बिल्कुल 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 स्ट्रीम लीव कर दीजिए आप। जी मिग 29 जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है मिग 29 जी आपका। हेलो जी, मिग 29 जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शाहिद जी, नमस्कार आपको। नमस्कार सर। नमस्कार कुराम साहब। हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्कार बीए साहब को भी नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते। आप ये जो आप मिग 29 जो है, ये तो कोई रशिया से मेरे ख्याल में फॉलो करता है। जी नहीं, मैं इंडिया से हूँ और इंडियन एयरफोर्स भी मिग 29 यूज करती है। अच्छा ठीक है। जी मेरे रशियन है। हाँ, ये रशियन फाइटर जेट है एक्चुअली में। तो मैं दो बातें रखना चाह रहा था। एक तो अभी साहिल जी थोड़ी देर पहले वंदे मातरम पर एक मतलब बता रहे थे कि मुस्लिम आपत्ति करते हैं। तो एक बार आरिफ मोहम्मद खान साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने एक जिक्र बताया कि मैंने वंदे मातरम का उर्दू में ट्रांसलेट करके कुछ मौलवियों को दिखा और पूछा उनसे कि इस गाने में क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा भाई ये तो वंदे मातरम है, तुम आपत्ति क्यों करते हो फिर इस पे, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया गया है, और क्योंकि भारत से जुड़ी हर चीज को विरोध करना है कुछ लोगों को, तो पहले वंदे मातरम का विरोध करते थे, फिर भारत माता की जय का भी विरोध करने लगे। एक तो ये चीज होगी, और दूसरी एक मेरे दिमाग में सवाल अभी आ रहा था कि अगर अल्लाह की कुरान नाजिल करनी थी तो उसने नियोएंडरथाल और बाकी जो होमो सेपियन से पहले जो इंसान थे उन पे क्यों नहीं नाजिल की, या नाजिल की हो तो उसका कोई आर्कियोलॉजिकल कोई डेटा वगैरह मिलता हो तो दे सकते हैं, उसको दिया जा सकता है। और तीसरी बात इसी से जुड़ी कि भाई अगर अभी जो बात हो रही थी कि एक जो भाई साहब उन्होंने कहा कि भाई सभी भाषाओं में अल्लाह दे सकता है, तो अब तो उससे भी आसान काम है साहब, फोन है, टेलीविजन स्टूडियो है, अल्लाह जिब्राइल साहब को भेज दें कि वो वहाँ जो है किसी बीबीसी में या कहीं बैठ जाए बढ़िया, और वो बता दें कि भाई मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, मैं देखो चमत्कार करके दिखा रहा हूँ, हवा में उल्टा लटक के हवा में, देखो पहचान लो, और बस ये है मेरा मैसेज है, सबको फॉलो करना है, तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसा तो अल्लाह कर नहीं रहा है। सही बात है एक्चुअली। नहीं, इसमें मैं तो भाई ये कहता हूँ कभी भी कि आप तो यार बहुत आगे बढ़ गए। मैं ये कहना चाहूंगा मिग 29 जी कि जिस तरीके से हमारे जो मोमिन भाई है आज के तारीख के, यानी जो थोड़ी स्टडी कर लिए हैं, डॉक्टर है, MBBS है, और जाकिर नायक MBBS पे हम शायद कल एक स्ट्रीम शॉट करने वाले हैं, रिएक्शन उनके ऊपर एक वीडियो जो है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये कुरान में साइंस लेके आते हैं,
कि कुरान में 1400 साल पहले अल्लाह ने ये बताया, ये साइंस के मुताबिक है, कैसे बता सकता है। मैं सिर्फ इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर वाकई में कुरान में साइंस है तो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट मोहम्मद साहब को होना चाहिए था, और उनके दौर में उन्हें इतनी सारी डिस्कवरीज या एडवांसमेंट करना चाहिए था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपनी बात को पहुंचाने के लिए। वो हम कुछ नहीं देखते। उनकी जिंदगी अगर हम खंगाले तो उसमें सिर्फ मार काट, लूट और ये सब चीजें ही मिलती है पूरी जिंदगी, और शादियां। तो किस हिसाब से ये लोग कहते हैं कि कुरान में साइंस है? अगर साइंस है तो मोहम्मद साहब फिर सबसे बड़े साइंटिस्ट क्यों नहीं बन पाए? सही बात करना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो इवन मेडिकल साइंस में भी कोई बहुत कंट्रीब्यूशन तो नहीं समझ में आता, क्योंकि जो ये नीम हकीम जो करते हैं, ये जो बताते हैं क्या कहते हैं यूनानी, ये भी बेसिकली ग्रीक और इंडियन मेडिसिन सिस्टम का ट्रांसलेशन था। तो इसमें इनका तो अपना कुछ नहीं था ना, चाहे वैक्सीनेशन वगैरह के फील्ड में देखे तो ऐसा कुछ नहीं इन्होंने प्रोड्यूस किया। ये तो ज्यादातर जो जिन लोगों ने किया वो काफिर जमात के लोग हैं। बात है आप लोगों की सही है। काश हमारे पास यहाँ भी कोई मुसलमान होता और वो इसकी जवाब देता तो अच्छा होता, वरना हम तो ये जो खुदा है, ये जो अल्लाह है, हम तो उसको मानते ही नहीं है कि वो है कहाँ। हम उसको, लोग उसको गाली देते हैं और क्या क्या नहीं कहते हैं, मगर हो कहाँ, हो है कहाँ। अच्छा, ये एडम भाई कह रहे हैं स्पेशल साइंस है, काफिरों को समझ नहीं आ सकती। यही बात है। वो सही बात है। वो जाकिर नायक ने बिग बैंग का भी रेफरेंस दिया हुआ है कि जन्नत और वो जो है अलग हो गया था, तो वो बिग बैंग था, वो क्या कहते हैं पृथ्वी और जन्नत अलग हो गया था। तो मैं सोचा कि जन्नत अगर अलग हुआ था तो भाई वो जन्नत कौन सी गैलेक्सी में है, या वो सूरज को ही जन्नत कह रहे हैं फिर तो जन्नत तो सूरज तो जहन्नुम हुआ क्योंकि वहां आ गए। जी अच्छा, चलिए मिक 29 जी, हमें स्ट्रीम क्लोज भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और अपनी बात रखें। स्ट्रीम आप लीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वुमेन सेफ्टी जी कह रहे हैं प्लीज साहिल भाई नॉट अलाउ एनी नॉन मुस्लिम। एक्चुअली कोई मुस्लिम है नहीं यूनिवर्सल ब्यूटी जी को छोड़ के, और अगर मैं यूनिवर्सल ब्यूटी जी को मैंने अगर ले लिया तो मुझे लगता है कि फिर सुबह आज भी हो जाएगी जिस तरीके से उस दिन हुई थी। लेकिन मैं उनको 5 मिनट लास्ट में दे दूंगा, अपनी बात रखने का कोई मुश्किल नहीं है। सत्यमेव जयते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। आप शॉर्ट में अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद फिर आप लीव कर सकते हैं। सत्यमेव जयते जी, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। सत्यमेव जयते जी म्यूट है। माई माइंड जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो साहिल, हेलो खुराम जी एंड एवरीवन। हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया। मैं एक्चुअली एक तो मैसेज देने आई थी, एक साहिल मैं आपका सीक्रेट पूछने आई थी। जरा बताओ क्या मेडिटेशन, कौन सा दवाई खाते हो, क्या प्रैक्टिस करते हो? इतनी कामनेस हमें भी दो, थोड़ा बच्चों के घर पे हो जाते हैं थोड़े बहुत। मैं बोलूं आपको ये क्या है इसके पीछे रस? प्लीज साहिल में नहीं बोल सकते, मैं ही बोल सकता हूँ। हाँ जी बताइए। ये ऐसा है कि बीवी के गालियां। हाँ, बीवी के गालियां और क्या। अच्छा हाँ, मुझे बैठना पड़ता फिर तो। अच्छा आप अच्छा वो काम में ये गलत है, मेरा मियाँ इतना काम क्यों नहीं है फिर? अच्छा ऐसा है। हाँ ये सारे एक्स मुस्लिम की प्रॉब्लम है, आपको नहीं मालूम है? अच्छा, मतलब ये स्पेशलिटी है एक्स मुस्लिम्स में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। साहिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कौराम भाई अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अच्छा एक सुपर चैट ले लो फिर। सुपर स्पीकर है एक्चुअली नीलेश गर्ल या नीलेश गिरी शायद होगा। जो नीलेश गिरी है, नीलेश गिरी है, गिरी हाँ शायद एल, पता नहीं। 100 रुपीज का इन्होंने सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। माय माइंड जी, और क्या कहना चाहेंगी आप लास्ट? हाँ जी, बस मुझे यही मैसेज देना है साहिल जी, अच्छा रहेगा स्टार्टिंग में जब आप स्ट्रीम शुरू करते हो अपना, कोराम जी आप भी अपनी स्ट्रीम पे कर सकते हो, स्टार्टिंग में प्लीज एक ट्विटर का अपना पेज दिखा दिया करो
ताकि जी। लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। वहां आउटरीच कंप्लीटली डिफरेंट है। जी वहाँ तो होगा ना, वहाँ तो बैटल ग्राउंड होगा। नहीं वहाँ तो ऐसे मजे ले रहा हूँ मैं, तो एंजॉय कर रहा हूँ मैं तो अभी। वो चलो दो तीन हो गए थे। वो तो है, अलग बात है, चलो आप कर रहे हो एंजॉय, बट फॉलोअर्स बढ़ते हैं। और दूसरी चीज है साहिल, वहां पे लोग सर्च करते हैं ना जब एक्स मुस्लिम डाल के, क्योंकि मैंने तो सिर्फ प्रमोट करने शुरू किए आप लोगों के चैनल, 36 मैसेज तो मुझे आ जाते हैं एक हफ्ते में। तो आप सोचो आपको कितने लोग आउटरीच कर सकते हैं वहां पे। 36 मैसेज में सही नंबर बोले आप, वो 36 का आंकड़ा ही है हमारा। एक्चुअली मैं ऑलरेडी हूँ ट्विटर पे, लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूँ। मतलब अपना पेज दिखा दो। जी जी जी, एक बार मुझे एक्चुअली कोई भी मेरी इस वीडियो पे भी डिस्क्रिप्शन पे शायद आपको हैंडल नेम जो है वो मिल जाएगा। मैं हर वीडियो में डालता हूँ, तो जितने लोग अगर ट्विटर में मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज वहां भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए, तो शायद मैं फिर वहां भी एक्टिव हो जाऊं। तो अगर ट्विटर हैंडल अगर देखना है तो कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, आपको मिल जाएगा। भरत जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अलॉट भाई। अभी क्लोज मत करो स्ट्रीम, अभी बहुत लोग देख रहे हैं। अल्लाह आपका एग्जाम पास करवा देगा। जनाबे मन को ही ले लो। शाहिद भाई अभी तक जुड़े नहीं है, वरना मैं उनको ले लेता। और यूनिवर्सल ब्यूटी जी को मैं एक थोड़े से वक्त के लिए मैं एंट्री उनको दे दूंगा अपनी बात रखने का। और सबसे पहला सवाल उनसे वही होगा कि क्या उन्हें कुरान में अंडा मिला या नहीं मिला, क्योंकि वो देखने वाले थे और उम्मीद है कि तहकीक करके आए होंगे। कुरान में अंडा? कुरान में कहाँ से अंडा है? मैं लीव लूंगी बस। मैं तो लास्ट यही बोलूंगी, मैंने तो एक ही क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद मुझे रिप्लाई नहीं मिला। और रिप्लाई मिला, मैंने कहा मैं मतलब कि अगर अच्छी भी हूँ, सब कुछ हूँ, बट मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो क्या मैं जहन्नुम जाऊंगी? तो इससे आगे बात बढ़ी नहीं, क्योंकि मैं जहन्नुम ही जाऊंगी। सो जब तक वो स्टेटमेंट चेंज नहीं होगी, मैं आगे डिस्कस करूंगी नहीं कुछ। तो यहीं पे बात अटक जाती है कि मुझे जन्नत जाने के लिए पहले एज ए इस्लाम फॉलोअर बनना पड़ेगा। चाहे मैं कितनी भी अच्छी हूँ, अगर मैं वो इस्लाम फॉलोअर नहीं हूँ तो मेरा जहन्नुम का टिकट पक्का है। बात खत्म। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माय माइंड जी। और वीरल पटेल, एक्चुअली कोराम भाई आप आते हैं ना, तो वीरल पटेल भाई का सुपर चैट शुरू हो जाता है यार, एक्टिव हो जाते हैं हमारे वीरल पटेल भाई सुपर चैट्स भेजने में। 4.49 पाउंड्स का कंट्रीब्यूशन किया है कोराम भाई। आई विल सी यू ऑन योर चैनल। लगता है कोराम भाई म्यूट है। चलिए, गुज्जू पोइट्री जी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी कोई प्लीज स्ट्रीम ज्वाइन ना करें, मुझे स्ट्रीम क्लोज करना है। गुज्जू पोइट्री जी बहुत बहुत स्वागत है, अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात रखें शॉर्ट में। चलिए, इनसे आवाज नहीं आ रही है। द क्यूरियस जी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। अच्छा, गुज्जू पोइट्री जी एक्टिव हो गए। एक मिनट द क्यूरियस जी, आप थोड़ा रुक जाइए। जी गुज्जू पोइट्री जी स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि लिटरेचर और साइंस का क्या संबंध है? लिटरेचर और साइंस का क्या संबंध है? चलो मैं कोराम भाई को कहूंगा इसका जवाब दे, क्योंकि मैं शायद इसका जवाब ठीक से ना दे पाऊं। कोराम भाई, अच्छा कोराम भाई डिस्कनेक्ट हो गया एक्चुअली, ठीक है। लिटरेचर और क्या कहा था आपने? साइंस यार, एक्चुअली मैं इसका जवाब शायद ना दे पाऊं कि संबंध क्या है। अगर कोई हमारा, अच्छा हमारे साथ कौन कौन है? गलत अल बुखारी जी है, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो प्लीज इसका जवाब दें। सर, एक सिविलाइजेशन की बैकबोन रखने के लिए लिटरेचर बहुत जरूरी होता है। जिस तरह आई थिंक जो ग्रीक स्कूल था, तो उनकी सारी अभी भी जो चीजें बेस्ड थी उनकी मेन स्टोरीज पे थी। लिटरेचर फिर जब सिविलाइजेशन मैच्योर होती है तो वो फिर उनका जब इंटेलेक्ट मैच्योर होता है तो फिर वो साइंस की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन जो सिविलाइजेशन की जो बेसिस होती है, जिस तरह अब इंडिया को भी देख लें कि महाभारत और फिर जो वेदास है उनमें अक्सर स्टोरीज भी हैं।
और स्टोरीज एक सिविलाइजेशन का भी नहीं, खाली एक एजुकेशन सिस्टम का भी बेसिस होता है, तो लिटरेचर बहुत जरूरी होता है। आई डोंट थिंक यू कैन मतलब एलोप दैट और आप कुछ और अडॉप्ट कर लें। तो मेरा मानना ये है, और ये हर क्लासिकल एजुकेशन सिस्टम में इसको हमेशा वो अपने क्या कहते हैं जो उनकी ग्रेट क्लासिकल लिटरेचर होता है वो पढ़ाते हैं, चाहे वो ग्रामर स्कूल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये एलीट के लिए होता है खाली। तो हिंदुइज्म की सारी किताबें लिटरेचर है, तो हम इसमें साइंस क्यों ढूंढते हैं? एक्चुअली जितना, हालांकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मतलब तकरीबन नहीं हूँ, मैं इंडिया से नहीं हूँ, लेकिन इतना मैंने पढ़ा है कि जो वेद में काफी प्योर, मतलब बहुत मेटाफिजिकल और जबरदस्त चीजें भी लिखी हुई हैं। पता नहीं, जिसने बुराई निकालनी होती है वो हर चीज में से निकाल लेता है, ये इंसान की नेचर है। लेकिन जिस तरह से एक थ्योरी थी जो सदगुरु भी कहते हैं, जिसपे कि जो पिछला यूनिवर्स तबाह हुआ था और उसके बाद वो बिग बैंग था, तो वो एक्चुअली थी। एक्चुअली मुझे रोकना पड़ेगा, क्या नाम है, गुज्जू पोएट्री जी, क्योंकि हम एक बात कर दूं, हिंदुइज्म के बारे में हम डिस्कस नहीं, वो ये सवाल है ना, वो सारे धर्मों के लिए है, ये हिंदुइज्म के लिए नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे धर्म है ना, वो डर से पैदा हुए हैं। जैसे ईसाई धर्म है तो वो गुलामी से पैदा हुआ है, और ये जो वेदास, एक मिनट, हाँ, वो मैं आपकी बात तक पहुंच जाऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस्लाम से रिलेटेड आपको जो सवाल है या तो वहाँ आपका जवाब मिल जाएगा, आपका जवाब उसमें ही है। मैं जो कहना चाहता हूँ उसमें सारे धर्म आ जाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस्लाम से ठीक है। देखिए प्रॉब्लम ये है गुज्जू, मैं बताता हूँ आपको कि मैं क्यों कह रहा हूँ। इस्लाम से रिलेटेड आप कुछ बोलोगे तो मैं उसका आपको जवाब दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे किसी मजहब के बारे में बोलोगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, और वो फिर सही नहीं है ना, कि मुझे जब पता ही नहीं है वो चीज का जवाब क्या है, तो फिर उसमें मैं डिस्कशन आपको कैसे करने दूं। ओके। ये नहीं है कि मुझे, हाँ, ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे कोई हिंदुइज्म से मोहब्बत है या मैं उसको सही समझता हूँ, या क्रिश्चियनिटी से मुझे मोहब्बत है या मैं समझता हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। मैं साफ साफ कह देता हूँ, मेरे नजदीक जो है, मैं रिलीजन को मानता ही नहीं, ठीक है, लेकिन चूंकि मेरी पकड़ उसमें है नहीं, ठीक है, और इस चैनल पे क्योंकि अभी कोई दूसरा अगर हिंदू कॉलर होगा तो बोलेगा ठीक है मैं गुज्जू पोएट्री जी को जवाब देना चाहता हूँ, अब उसमें क्या होगा, डिस्कशन आ जाएगा दूसरे रिलीजन पे। हाँ, तो आप बताइए, इस्लाम को लेकर आपका कुछ कहना है तो बोलिए, और शॉर्ट में अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर मैं दूसरे को भी मौका दे दूं। नहीं, ठीक है, ओके सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा दोस्तों, प्लीज कोई एक्स्ट्रा ज्वाइन ना करे। अहम ब्रह्मासी, आपका कैमरा ऑन है, आपको अगर कैमरे के साथ आना है तो मैं ले लेता हूं, वरना आप प्लीज कैमरे, ठीक है, इन्होंने जी। अहम ब्रह्मासी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू साहिल भाई। आवाज आपकी चली गई है। आवाज आ रही है आपको? जी, अभी आ रही है, कहिए। हाँ, यहाँ पे सुबह हुई है, अभी ज्वाइन किया हूँ मैं। ओहो, 7 बज रहे हैं यहाँ पे। तो जी, तो मैं देख रहा था आपके बहुत से, मैं वीडियोस तो बहुत, आपका फर्स्ट वाला इंटरव्यू देखा था नीरज अत्री जी के शो पे, वो जो एक्स मुस्लिम वीक जो था, तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कहाँ पे हैं आप वैसे? सुबह मैं है, मतलब सिडनी में हूँ सर। किधर? सिडनी जी। अरे वाह, जबरदस्त जी। तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि लाइव देख नहीं पाता हूँ मैं, आपका टाइमिंग, मेरा काम का वक्त भी अलग अलग होता है, तो बस बाद में देख लेता हूँ सारे आपके वीडियोस। तो एक्चुअली एक आपसे नहीं, एक शिकायत थी व्यूअर्स से कि मैं जब भी देखते रहता हूँ, जैसे कि आई थिंक लास्ट स्ट्रीम पे ही आपके यहाँ पे कोराम भाई थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे किसी व्यूअर से, कि उनको मतलब जो टॉपिक है उसके बारे में बात ही नहीं करनी, उनको बात करनी एथीइज्म पे, इसके उस पे ऊपर वो आ जाते हैं लेकर के कि भाई हिंदुइज्म के बारे में बात करने लगते हैं, जो हिंदूज है वो
आके बात करने लगते हैं। और इस बारे में ना लास्ट टाइम जब कोराम भाई बोल रहे थे, उसमें मेरे को लग रहा था कि और कुछ ज्यादा सुना देते ना उस व्यूअर को, जो कोराम भाई बता रहे थे वहां पे मेरे को लग रहा था कि और ज्यादा सुनाना चाहिए था उस व्यूअर को। तो और एक मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो व्यूअर्स आते हैं इनको लगता है कि आप जैसे इतना डेयरिंग होकर के आप आकर के बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, मतलब कि आप इतनी डेयरिंग करके आप कैमरा के पीछे हैं, आप वीडियो नहीं दिखा रहे, मगर ये जो भी लोग आते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेफ है, जो आते हैं बिना वीडियो के आते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, सच बात बता रहा हूँ, इनको वीडियो भी दिखा सकते हैं, मगर ये खुद सोचते हैं कि आप लोग वीडियो पे आकर के बात करना चाहिए, ऐसा दिन आना चाहिए। मगर ये लोग जो आ रहे हैं, जो सेफ है, वो क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता, आज तक समझ में नहीं आया कि वो वीडियो पे क्यों नहीं आ रहे हैं। वो आके बात करेंगे वीडियो पे तो आपका भी वो दिन आएगा, वीडियो पे आकर के आप भी बात करेंगे। मगर ये जो सेफ है उनको तो आकर के वीडियो पे बात करना चाहिए ना। वो आकर के अगर से हिम्मत करेंगे तो आपको भी वो दिन आएगा, जल्द आएगा। ये लोग अगर से फर्स्ट स्टेप लेंगे, आकर के वीडियो पे बात करेंगे, जरूरी नहीं है मोहम्मद को गाली देना या मोहम्मद साहब को गाली देना या अल्लाह को गाली देना, जरूरी नहीं है। आप पॉइंट पे बात करिए ना, टेक्स्ट पे बात करिए। कोई भी मोमिन, मेरे को नहीं लगता कि वो आकर के आपको गला काट देगा, आप अगर से टेक्स्ट पे बात करेंगे। गाली देंगे तो बात अलग है, आप टेक्स्ट पे बात करो। कोई भी, और मेरे भी बहुत से मुस्लिम दोस्त है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स है, यहाँ पे भी मेरे मुस्लिम दोस्त है, यहाँ पे भी इंडिया के जो मेरे मुस्लिम दोस्त है यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स, वो भी है यहाँ पे, उनसे मैं डिस्कस करता हूँ। जब मैं टेक्स्ट पे बात करता हूँ तो वो भी, मतलब अगर से उनके पास जवाब नहीं होता तो वो जवाब नहीं देंगे, मगर वो मेरे से झगड़ा नहीं करते उस बारे में। आप शब्दों का चयन करेंगे ना तो आपको कोई भी मुस्लिम दोस्त, मोमिन दोस्त आपको कुछ गलत नहीं कहेगा। मतलब वो या तो जवाब नहीं देगा, चुप हो जाएगा, मगर आपसे बहस नहीं करेगा, मतलब उसके पास जवाब नहीं होगा। तो डिपेंड, आप एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं, जो कि मैं आपकी बात से टोटली अग्री करता हूं, कि भले से इस्लाम में प्रॉब्लम है और हमें लोगों को बताना है, तो एक तरीका जो हमारा है वो बिल्कुल साफ सुथरा और लहजा सही होना चाहिए, ताकि आपकी बात आप पहुंचा सको और सामने वाला आपका दुश्मन भी ना बने, हाँ, ऑफेंड भी ना हो। और ये जो लोग आ रहे हैं ना चेहरा छुपा करके, जो सेफ है, मैं बता रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेफ नहीं है, हिंदू भी होंगे उसमें, सेफ भी नहीं होंगे कुछ लोग, मगर ये लोग जो आ रहे हैं ना कैमरा के पीछे, ये लोग बहुत बहादुरी की बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, टेक्स्ट की बात करेंगे, ये वो करेंगे, वो करेंगे, मगर वो चेहरा नहीं दिखाएंगे, मगर वो डीप डाउन चाहते हैं कि आप लोग कैमरे पे आकर के बात करें, मगर वो खुद नहीं आना चाह रहे। उनको चाहिए भगत सिंह चाहिए, शिवाजी महाराज चाहिए, अब्दुल कलाम चाहिए, सब लोग चाहिए, मगर दूसरे के घर में। क्यों भाई, आप शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? आप अगर से सेफ हो, आपको थ्रेट है तो बात अलग है। मतलब आपके यहाँ पे जो भी आ रहे हैं सब तो मतलब अनसेफ नहीं है ना, उसमें बहुत से लोग सेफ भी है, वो क्यों नहीं आ रहे कैमरे पे? वो आकर के बात करेंगे तो आपको भी हिम्मत मिलेगी ना। सही, बहुत नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम ब्रह्मास्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और अपना मैसेज रखे जी। साहिल भाई, एक लास्ट मैं एक बताना चाह रहा था, क्योंकि ये मेरे को गुस्सा बहुत दिन से था। एक मैंने वीडियो देखा था, आपका था, किसी अपने ही इंडियन एक्स मुस्लिम का था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई मोमिन था, चैलेंज कर रहा था वो कि आपका चेहरा दिखाओ, आपका था, मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, यहाँ यहीं पर हाँ, और उसने लास्ट में उसने कैमरा दिखा दिया था। नहीं, वो नहीं था, वो कैमरा दिखाने वाला वो दूसरा था, और जो ये कह रहा था कैमरा दिखाओ, उसने अपना खुद का कैमरा नहीं दिखाया था। नहीं, एक था कि आप दिखाओ, मैं दिखाऊंगा, फिर बाद में आपने बोला था शायद कि वो कश्मीरी था शायद। नहीं, वो दूसरा था। हाँ, वो जो आप बोल रहे हो ना कैमरा दिखाने की जिसने बात की थी, शायद वो दूसरा था जो बोल रहा था कि मैं जिन दिखाऊंगा। तो मैंने कहा कि जिन दिखाओ, तो उसने कहा कि वो कैमरे में नहीं दिखता है। हाँ, मगर उसने खुद का कैमरा ऑन कर दिया था फटाक से।
तो उस दिन से मेरे को बहुत गुस्सा आया था कि भाई इसमें इतनी हिम्मत है तो दूसरों में अपने हुजैफा लोग जो नाम, आ रहे उनमें क्यों नहीं है? हुजैफा नाम है। हाँ हाँ हाँ, वही कोई था वो कोराम भाई ने बोला था कि भाई मेरे को नींद नहीं आएगी ठीक से करके उस दिन। सही जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यार, हम ब्रह्माष्टमी जी आप आए और बहुत अच्छा लगा कि लोग सिडनी और दुनिया के कई सारी जगह से हमारे स्ट्रीम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये वीरल भाई भी है, जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए वीरल भाई, मैं आपको थोड़ी देर का मौका दे देता हूँ क्योंकि स्ट्रीम भी क्लोज करना है, तो आपके पास लिंक है और लोग प्लीज ज्वाइन ना करें।